हाय बिजनेस ओनर्स, एक टेक्निक और आपका टर्नओवर 40% तक बढ़ जाएगा। जानना चाहते हो कैसे? एक सिंपल अपसेल सेल्स स्ट्रेटेजी आपके टर्नओवर को इंस्टेंटली ग्रो कर सकती है। तो चलिए आज इस सलून बिजनेस का एग्जांपल लेके मैं आपको ये समझाता हूँ कि इस बिजनेस ओनर ने कैसे एक अच्छी वैल्यू पैकेज क्रिएट किया, जो कि एक अपसेल वैल्यू पैकेज था, और उस पैकेज को अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेल्स करके इसने अपने टर्नओवर को कैसे इंस्टेंटली ग्रो किया। तो बेसिकली ये सलून ब्राइडल पैकेजेस ऑफर करता था, जैसे कि गोल्डन, फिर पर्ल, फिर रूबी, फिर डायमंड। गोल्डन, पर्ल, रूबी और डायमंड। गोल्ड का प्राइसिंग जो था वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 था, पर्ल का प्राइसिंग था 50,000, रूबी का प्राइसिंग था 75,000 और डायमंड का प्राइसिंग था 1 लाख रुपीज। तो ये पैकेजेस ये अपने कस्टमर्स को देता था। कस्टमर्स उसके मेकअप सर्विसेज से, उसके ब्राइडल सर्विसेज से काफ़ी खुश थे। वो हमेशा उसको रेफरेंसेस दिया करते थे। पर कहीं पे इस बिजनेस ओनर्स को ऐसा लग रहा था कि ये अपने कस्टमर्स के साथ में उतना वैल्यू क्रिएशन नहीं कर पा रहे, उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहे जितना एक पैकेज ने जस्टिफाई करना चाहिए। तो इन बिजनेस ओनर्स ने डिसाइड किया कि ये अपने कस्टमर्स के लिए एक स्टेप और आगे जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने टीम से इंटरेक्शन किया, उन्होंने कस्टमर से इंटरेक्शन किया, उनके फीडबैक लिए, उनकी ज़रूरतें समझने की कोशिश की। ये सब सुनने के बाद में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा वैल्यू पैकेज क्रिएट किया। अच्छा, इस वैल्यू पैकेज में क्या किया? उन्होंने कंप्लीट वेडिंग कवर किया। व्हाट डज इट मीन बाय कंप्लीट वेडिंग? एकदम परफेक्ट। प्री वेडिंग शूट जो होता है उन्होंने उसे भी इस पैकेज में कवर किया, ब्राइडल पैकेज में। वेडिंग तो कवर था ही, पोस्ट वेडिंग जो छोटे फंक्शंस होते हैं हर किसी के घर में, उनको भी उन्होंने इस पैकेज में कवर किया। और हाँ, पोस्ट हनीमून, क्योंकि जब कपल बाहर घूमने के लिए जाते हैं और वो वापस आते थे तो उनकी स्किन टैन हो जाया करती थी। तो इस टैनिंग को कंट्रोल करने के लिए, इस टैनिंग को ठीक करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारी सर्विसेज इस ब्राइडल पैकेज में ही इंक्लूड की। तो अब उन्होंने इस नए वैल्यू पैकेज को इंट्रोड्यूस किया अपने कस्टमर्स में, और बहुत सारे कस्टमर्स को ये पैकेज बहुत अच्छा लगा और इस सलून बिजनेस का टर्नओवर जंप कर गया। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा? मतलब ऐसा क्या इन ओनर्स ने डिफरेंट किया कि इनके पैकेजेस इतने अच्छे से बिकने लग गए? फ्रेंड्स, इन्होंने अपने कस्टमर्स का पूरा ध्यान रखा, उन्होंने पूरे वेडिंग को कवर किया, उन्होंने समझा कि उनके कस्टमर इन छोटे बड़े सर्विसेज लेने के लिए दूसरे लोगों के पास में जा रहे हैं, दूसरी जगह से ये सर्विसेज ले रहे हैं। अगर ये बिजनेस ही एक अच्छा पैकेज बना के दे देता है तो उनके कस्टमर दूसरे जगह पे नहीं जाएंगे। इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये वैल्यू पैकेजेस डिज़ाइन किए। हाँ, इनका प्राइसिंग ज़्यादा था पर कस्टमर्स को ये सर्विसेज चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, अगर गोल्ड पैकेज 20,000 का था तो वैल्यू पैकेज 40,000 का था, पर कस्टमर को वो अच्छा लग रहा था क्योंकि सारी सर्विस उनको एक ही सर्विस प्रोवाइडर से मिल रही थी। इसलिए कस्टमर भी इंटरेस्टेड थे इनसे ये पैकेज लेने के लिए, और अपने वेडिंग रिलेटेड सारी ज़रूरतें उन्होंने इसी पैकेज से कंप्लीट किया। होप मेरे इस एग्जाम्पल से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और इस जैसा कुछ आप भी अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपसेल करोगे और अपने टर्नओवर को भी ग्रो करोगे। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।